आज मेरे पास कॉल आया महिंद्रा से कि भाई ऐसा ऐसा सीन, लीगल सेल क्रिएट हो चुका है, ऐसे ऐसे लीगल केस होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। दोस्तों बाहर तो शोर ही बहुत था, मैंने सोचा अंदर ही आ जाते हैं, कोई और लोकेशन पे चलते हैं। आज ना मैं वैसे बाहर आ रखा हूँ किसी काम से यार, जैसे आपको पता है फेस्टिव सीजन है, भाई दूज है आज, तो मैं अपनी बुआ की साइड आ रखा था। बट जो आज मेरे साथ हुआ ना, तो मैंने सोचा यार वीडियो आज बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सबको ही पता चलेगी भाई ये कितना गलत हो रहा है क्रिएटर्स के साथ। तो मैं आपको ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ भाई, और वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल ही रखूंगा, तो वीडियो को ना एंड तक देखना, एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। जैसे अभी आपको पता ही होगा भाई क्या सीन चल रहा है अपने अरुण भाई के साथ। और इसके अलावा भाई एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो अभी हाईलाइट नहीं हो रही है। ऑटो जर्नल एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, वो भी अपने भाई बंधु का ही है। मतलब जो क्रिएटर्स है ना सारे यार, वही हम जानते हैं एक दूसरे को, तो वही बातें आ जाती हैं। उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुका है, मारुति की उन्होंने वो डिजायर की डाल दी थी लीक्स वगैरह, तो उड़ चुका है। और अब जो मेरे साथ हुआ है यार आज सुबह से, मतलब कि पहले भी 3-4 दिन हो गए थे जब भी कॉल आए थे, तो मैंने इतना सीरियस मैटर लिया नहीं। बट अब वही है कि मैं कहा इतना कुछ हो रहा है इंस्टाग्राम पे, और इतने भाई बोल रहे हैं कि आप भी मतलब आवाज उठाओ, तो मैंने सोचा मैं अपना पक्ष भी रखता हूँ भाई कि क्या सीन चल रहा है। मेरे पास आज महिंद्रा का कॉल आया, बट एक मिनट भाई, इधर है जगह है ना, साइड ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं, ये खाली है जगह। वो ये कि रुक के बात करते हैं, चलाते चलाते ना माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आज मेरे पास सुबह महिंद्रा का कॉल आया। आज से पहले हाँ 2 को भी आया था, मतलब कि कल भी कॉल आया था मेरे पास। मैंने एक वीडियो डाली थी और ना उसमें कोई शोरूम था ना कुछ, बस ये था कि भाई ये देखो महिंद्रा की कार कैसे कूड़े की तरह खड़ी हुई है, कोई लेके राजी नहीं। जब थार पे डिस्काउंट चल रहा था, महीने पुरानी वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो आज मेरे पास कॉल आया महिंद्रा से कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, लीगल केस, ये वो फलानी चीजें। अब वो ये मैं खुल के तो आपको क्या सारी बातें बोल लूं कि मतलब कि बहुत कुछ वो बोल रहे थे। और इससे मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ भाई, मेरी कोई शोरूम वालों से लड़ाई नहीं है। जैसे मेरे को कॉल हिमाचल से आया था, मेरी कोई लड़ाई लड़ाई हिमाचल वालों से नहीं है। बट एक चीज होती है ना कि भाई तुम धमकी दे रहे हो, लीगल केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जो वीडियो थी ना ही वो शोरूम की वीडियो, मतलब कि ना उसमें कोई शोरूम दिख रहा है, ना ही मैं शोरूम की प्रॉपर्टी पे हूँ, ना ही कुछ ऐसा है कि मैंने कोई शोरूम को डिफेम करा है। जस्ट एक कार खड़ी है, तो ऐसा भाई चल गई वीडियो। तो उसमें क्या गलत है वो मुझे भाई समझ नहीं आया कि भाई उन्हें क्या दिक्कत थी। एंड ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, इससे पहले मतलब कि महीना पहले भी इनके कॉल्स आए थे कि वीडियो डिलीट करो। चलो वो मैं मानता हूँ शोरूम में बनी हुई थी, तो वो मैंने डिलीट भी कर दी भाई। इतना प्रेशराइज कर देते ना कि शोरूम में बनाई है, ये है वो है, तो मैंने डिलीट कर दिया एक बारी में। उसमें बस ये था कि भाई थार रॉक्स का वाइट इंटीरियर है, सीट गंदी है, ये वो चीजें, वो मैंने हर जगह से डिलीट कर दी। बाकी तो अभी ये आगे हम मेन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट जो चीज मैं नोट कर रहा हूँ भाई महीनों से, देखो मैं बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट कुछ महीनों से जो चल रहा है ना महिंद्रा का, अगर आप कार की इनकी कोई वीडियो डालते हो और नेगेटिव बता देते हो, तो ये बस ऐसे हो जाते हैं कि भाई वीडियो डिलीट करो। अब जो बंदा था, मुझे नहीं पता कौन था भाई, कॉल पे कहता कि लीगल सेल क्रिएट हो चुका है, ऐसे ऐसे लीगल केस होंगे, आप वीडियो हटाओ, ये है वो है फलान है। अब अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, आपने वीडियो देख ली, हटाने का आपने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। मेरे साथ क्या, हर क्रिएटर को आप ये बोलते हो। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि भाई स्कॉर्पियन के स्टीयरिंग से आवाज आ रही है, ये देखो, कैमरा में थोड़ा आगे लाना, ये देखो पी पी से आवाज आ रही है। इसका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया यार मेरे पास कि सर सर्विस सेंटर आ जाओ, हम सही कर देंगे। जो आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कस्टमर ने 28-30 लाख रुपए खर्चे हैं, ये देख लो 4x4 ऑटोमेटिक डीजल टॉप मॉडल, तो क्या मतलब ना ले हम तो यार, ये हमारी गलती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो आपका लॉयल कस्टमर है, मेरे पे महिंद्रा की इतनी कारें रह चुकी है ना पहले भी, और अभी भी मेरे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियन और थार है, फिर ये महिंद्रा वाले भाई मुझे धमकी देते हैं लीगल केस की, ये तो हाल है। तो वो यार मैं देखो, कोई ऑब्वियस बात है, लड़ नहीं सकता महिंद्रा एज अ ब्रांड से, इतनी बड़ी कंपनी है, हम तो कौन ही है भाई, इंडिविजुअल है। और मुझे इतना कंटेंट क्रिएशन का है भी नहीं कि भाई मेरा घर ही इस चीज से चल रहा है, मेरे अलग बिजनेस है। बस इट्स जस्ट कि एक मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ आप सबके बीच में कि ये ऐसे हैं भाई, मतलब कि नाम को तो हो गया महिंद्रा, इंडियन कंपनी है, इन्हें सपोर्ट करो, कारें लो, बट भाई जो दिखते हैं वो सोल्व नहीं होती। एंड अगर वीडियो में कुछ बोल दिया मैंने, तो बताओ तो उसमें गलत किया है। वीडियो में बोलना भी है कि भाई थार रॉक्स ने इतना वो कर रखा है, तभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है थार में। थार रॉक्स की तारीफ भी हो ही रही है ना यार, यही तो बोले डिस्काउंट चल रहा है, कूड़े की तरह खड़ी है, कोई ले नहीं रहा। दुनिया डाल रही है वीडियो यार। अब उस वीडियो में जस्ट क्यों वायरल चल गई, 44 लाख कुछ व्यूज हैं उसके इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे 12 लाख व्यूज हैं, इसलिए भाई उनको मिर्च लड़ गई। मतलब ये यार चीजें बहुत ही गलत हैं। बट यार आपको पता है, गलत तो देखो सबके साथ होता है, बट मेरा एक दोस्त है बिट्टू,
भाई वो अपनी जिंदगी में क्रेजी कर रहा है, दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस। और रिसेंटली वो रशिया भी मूव हो चुका है और उधर भाई अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। उसने अपनी जिंदगी के 5 साल स्पेंड करे हैं एक प्रिडिक्टर को समझने में, जिससे उसकी इनकम हर दिन बढ़ती रहती है। एंड आप मानोगे नहीं, वो सारे सीक्रेट वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ 5,000 रुपए का वेलकम बोनस भी वो एवरी न्यू यूजर को दे रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फॉलो हिज चैनल एंड प्रिडिक्टर, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में आपके भाई का इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी उड़ जाए और लीगल केस की धमकी आ रही है तो लीगल केस भी हो जाए। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि भाई आगे आगे जो कंपनीज है ना, टाटा की, महिंद्रा की, किया, हुंडई वगैरह, ये हमें मतलब कि हम जैसे क्रिएटर्स को मौका नहीं देंगी भाई कुछ भी बोलने का। और ये चीजें ना बहुत लोगों को चुप भी सकती हैं, जो आपके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है ना, ये पेड रिव्यूज देते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है भाई कि पेड वगैरह दें। जर्नलिस्ट की मेन सोर्स ऑफ इनकम ही वही पेड रिव्यू से आती है। बट अक्सर आपने देखा होगा, जैसे अरुण भाई हो गए, मैं हो गया, हमारा ये नहीं होता भाई, मतलब कि भगवान की कृपा है और भी सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं तो हम खुला बोल देते हैं। मुझे यार 0% पर्सनल फर्क पड़ता है कोई मुझे इवेंट पे बुलाए या ना बुलाए। तो दिमाग भाई आप सबके पास भी है, उसे प्रॉपरली यूज करा करो। किसी की पेड रिव्यू में आके अपनी हार्ड एंड मनी खर्चा मत करो, कार बाय मत किया करो। सबके रिव्यूज देखो और खासकर भाई जो ओरिजिनल वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मतलब कि सब कुछ सच्चाई के साथ दिखाते हैं। अब बताओ, मैंने इतनी महंगी कार ली, अब इसमें दिखते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ भाई, महिंद्रा को उसमें भी दिक्कत है। एंड अब इतनी बातें खुली रही हैं तो भाई इनकी सर्विस की बात कर लेते हैं। चलो मेरे साथ तो अब बढ़िया है ये, पहले भी यही होता था, कुछ भी होता था सर्विस का, मैं मतलब ऑब्वियस आते रो वीडियो रखता हूँ, दिखा दो, तो उसमें भी कलेश होता था, दे कॉल पे कॉल भाई, जो उधर के जीएम्स वगैरह हैं, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, हमें बता देते, ये वो फलानी चीजें। अब तो चलो वो ये लोकल जो होते हैं वही भाईचारा आ ही जाता है जीएम वगैरह के साथ, सबके साथ। बट अब भाई हेड ऑफिस से कॉल आते हैं कि ये कर देंगे, लीगल सेल बन चुका है। आज तो लिटरली बंदे ने ये बोला कि लीगल सेल बन चुका है सर क्रिएटर्स के लिए, अब तो सबकी वीडियो टेक डाउन होगी। ये वर्डिंग थी कि भाई सबकी वीडियो टेक डाउन होगी। तो मैं समझ गया, मैं कहा अभी इंस्टाग्राम अकाउंट भी टेक डाउन कर ही रहे हैं ये, तो वही बात होगी ना, इंस्टाग्राम से वीडियो तो क्या ही टेक डाउन होती है, आइडिया ही टेक डाउन हो जाती है। आजकल तो कितना सीन सामने आ रहा है। और मिनट मिनट में भाई ये कार रीस्टार्ट हो जाती है अपने आप ही, जैसे बैटरी से टर्मिनल हमने हटा दियो, वो दिक्कत भाई साल से ज्यादा हो गया, वो सोल्व नहीं हुई अभी तक, उसका तो आज तक कॉल नहीं आया यार। बट जो बात है भाई आने वाले टाइम में, जिसे कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो धीरे धीरे भाई खत्म हो ही जा रही है क्रिएटर्स की तो खासकर, मतलब कि समझ से बाहर है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर कुछ आप सच्चाई दिखा दो तो आपको धमकियां मिलती हैं, लीगल केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मेरी तरह और भी क्रिएटर्स हैं भाई जो इंडिविजुअल हैं, खुद ही अर्न कर रहे हैं, खुद ही अपना घर घुर चला रहे हैं, तो उनके लिए तो और मुश्किल हो जाते हैं। बट ठीक है यार, अब ज्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं, बोलने को तो मेरे पास और भी बहुत चीजें हैं। मन मेरा अभी भी इतना दुख रखा है ना कि भाई महिंद्रा की 2 कारें लेके भी हमको महिंद्रा से ही धमकी आती है। अगर मेरे पास इस टाइम होता ना भाई अंधा पैसा, मतलब फिर तो मैं ना इसे निकाल के वही फॉर्च्यूनर वगैरह ले आता। बट बात वही होती है यार, हर साल आप नई कार भी नहीं ला सकते। अभी थार ली है, अब इसे निकाल के और कोई कार लाओ, इनकी रीसेल भाई बहुत ही फुद्दू है, 4-5 लाख रुपए टूटेगा ही टूटेगा। बट एनीवे ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। बट आई होप सो आप लोग समझोगे जो मैं बताना चाहता हूँ। और अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है भाई, लीगल केस की धमकियाँ देनी बंद कर दो। हम जस्ट एक क्रिएटर ही हैं, जो सच्चाई होती है वो दिखा देते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व कर दिया करो, अगर कॉल आप करते ही हो लीगल केस के लिए। बट एनीवे ठीक है यार, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।